5 नंबर क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जो स्वयं और एक से भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे में हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कोई लीजिए, P के जगह हम ले लेते हैं 2 और Q के जगह 3। तो 2 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुना 1, और 3 का करेंगे तो 3 गुना 1, कितना हो जाएगा 3 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है 1, तो इसका मौसक कितना हो जाएगा, मौसक P और Q का क्या हो जाएगा, A नंबर, यानी D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, इसका गुणनफल तो गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा 4, दोनों का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी सी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से भाग लेगा। तो देखिए यहाँ 25 है, तो 25 में 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 25 से भी लगेगा, तो यह नहीं हो जाएगा। 16 में देखिए अगला है 16, तो 16 में देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा, तो ये नहीं होगा। 15 में देखिए अगला कौन सा है 15, तो 15 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 15, तो ये नहीं होगा। अगला नंबर देखिए ये 29 का देखिए 1 और 29 से ही लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या को कौन हो गया 29। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 3.27 पे रेकरिंग है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या एक अपरमेय संख्या है। तो पहले रेकरिंग को हटाते थे, 3.27 हो गया, इस पे रेकरिंग है। तो पहले इसको कैसे हटाएंगे, तो 3 2 7 लिख लेंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 इसमें घटा देंगे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 324/99, जो क्या है P/Q के रूप में। तो इसका मतलब ये क्या है, यह एक परमेय संख्या है। अगला देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप देखिए पहला से स्टार्ट करते, देखिए m+2 है, तो यहाँ लीजिए देखिए 1 लेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए तो 3 हो गया, तो 3 विषम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं क्या है 2m+1, तो 1 लेते हैं, तो 2 गुना 1 +1, तो क्या आ जाएगा 2 + 1 3, तो ये नहीं हो रहा है। अगला देखिए 2m, क्या है 2m, तो 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2, 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 4, और आगे भी देखते हैं 2 गुने 3 तो क्या हो जाएगा 6, 2 गुने m की जगह 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अगला लेते हैं 2 गुने 5 तो क्या हो जाएंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा 2m होगा, क्या होगा 2m। अगला करा है निम्न में कौन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है तो क्या होगा परमेय होगा, क्या होगा परमेय होगा। तो यहाँ देखिए पहला नंबर ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है 64√81, 64 का रूट करेंगे तो 8, 81 का रूट करेंगे तो 9, 8/9, ये क्या है परमेय है, तो यह परमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए नंबर सही है। अगला करा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में 3/8, तो देखिए हर कितना है 8, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3, तो
केवल 2 के पावर 3 के रूप में ही है। तो 3/8 इसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। अगला देखिए क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। तो 6/15 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5, तो ये केवल 5 के रूप में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत है। अगला देखिए 13 नंबर है 4 - √3, 4 हो गया पर में, √3 क्या हो गया अपर में। अपर में पर में घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपर में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।